मैं चंडीगढ़ से श्रीमती गीता सहरावत आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर से सेवानिवृत्त हिंदी अध्यापिका हूँ और स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे RJS TJAPS KBS के अमृत गाथा 7 के वेबिनार में अपनी विचार अभिव्यक्ति का अवसर मिला, जो वरिष्ठ नागरिकों के स्वस्थ और सकारात्मक जीवन विषय पर आधारित है। सर्वप्रथम तो मैं महादेव वर्मा जी और विनोबा भावे जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। हिंदी की महान कवित्री, आधुनिक युग की मीरा, महादेव वर्मा साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा चमकता हुआ सितारा हैं जिन्होंने साहित्य साधना में लीन होकर इसके गद्य, पद्य और संपादन तीनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा तो मनवाया ही, साथ में अपनी रचनाओं के द्वारा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी। उनका काव्य स्वर आंसुओं से बोझिल और विरह वेदना में धड़कनों से पूरित तो है ही, साथ में नारी के सहज स्वाभाविक स्वाभिमान से परिपूरित भी है। उनकी एक कविता है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। उसकी एक पंक्ति मुझे बहुत पसंद है, प्रिय है। वो ये है, जल में सागर का और जलता विद्युत ले घिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। अर्थात पानी से भरे हुए समुद्र का दिल भी जल जाता है जब वह देखता है कि बादल उसी के जल से बना। उसने बिजली प्रकाशित कर धरती को रोशनी दी और पानी बरसाकर धरा की प्यास बुझा दी, जबकि इतना जल होते हुए वो स्वयं किसी के काम नहीं आ सका। कवित्री आगे कहती हैं, हे मेरे आस्था रूपी दीपक, तू हंस हंस कर जल और अपने प्रियतम प्रभु को पाने का मार्ग आलोकित कर और दूसरों को इसकी राह दिखा। अर्थात इसमें एक सकारात्मक भाव था। इसी प्रकार अगर मैं विनोबा भावे जी की बात करूं तो इस बात से हम सब परिचित हैं कि उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, जो सर्वोदय का ही एक अंश था। सर्वोदय अर्थात अपने व्यक्तिक या सामूहिक कार्य व्यापारों के द्वारा सभी की समान रूप से उन्नति या विकास की केवल कामना ही नहीं करना, अपितु इसके लिए चेष्टा भी करना है, प्रयास भी करना है। और RJS का सकारात्मक भारत आंदोलन आज़ादी की अमरगाथा इसी ओर बढ़ाया गया एक सार्थक और सकारात्मक कदम है, जो एक मात्र नारा ही नहीं, एक भावना ही नहीं, एक विचार ही नहीं, एक उदात्त मानवीय सिद्धांत, एक उदात्त जीवन पद्धति है, ताकि व्यवहारिक जीवन में सामूहिक स्तर पर सबकी उन्नति या विकास हो, एक सकारात्मक सोच के साथ। वैसे तो सकारात्मकता हमारी संस्कृति में रची बसी है, पूरी धरा ही एक परिवार है, ये हमारा मानना रहा है। यह तथ्य इस वेद ऋचा से उजागर हो जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी, निरोग और स्वस्थ हों, सभी का शुभ कल्याण हो। इसी मूल भावना की प्रेरणा लेकर आज के विषय को लिया गया है, ताकि वृद्धों या सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं पर न केवल बात की जाए, अपितु उनकी शंकाओं का समाधान भी निकाला जाए। मैं आशा करती हूँ कि RJS परिवार अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होगा। अंत में मैं अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो भावी पीढ़ी के लिए एक संदेश है। उम्मीद करती हूँ कि कविता में वो संदेश आ जाएगा। परिवार का बोझ ढोते ढोते जिनके कंधे झुक गए, आंखें पहले ही धुंधला गई थी, उनमें आंसू तुम दे गए। उनके कांपते हाथों से अपनी उंगली तुमने तब खींच ली जब उनके कदम लड़खड़ा गए। सहारे के लिए उठी उनकी रुदन पुकार को भी तुम अनसुना करके चल दिए। सुनो सुनो, अपने स्वार्थ और लोभ की इस स्वच्छंदतावादी मनोवृत्ति पर लगाम दो, उसे नैतिकता की चादर दे दो, आने वाली पीढ़ी में सुसंस्कारों के बीज बो दो, उनके सामने अपना आदर्श रख दो। सुनो, रिश्तों की डोर को यूँ टूटने मत दो, वरना भविष्य अतीत को दोहरा देगा। जहाँ तुम्हारे पिता खड़े हैं, वहाँ कल तुम खुद को पाओगे और तुम्हारी जगह तुम्हारा बेटा होगा। वह भी तुम्हें यूँ ही छोड़कर चल देगा, वह भी तुम्हें तना छोड़कर चल देगा। धन्यवाद।